हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्रों का यूज़ करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 28 अप्रैल 2026 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज़ पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप इसे अच्छे सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, आज मार्केट ने अच्छी खासी तेज़ी की और मार्केट 24,000 के ऊपर क्लोज हो गया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। 24,000 के ऊपर यानी 24,090 के आसपास, 24,090 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया। लगभग 190 पॉइंट, 194 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस यानी रुकावट लेवल थी वो 24,100 से 150 यानी 24,100 से 150 थी। आज का हाई निफ्टी का 24,130 का है, यानी वो लेवल पार नहीं कर पाया, उसके नीचे ही निफ्टी क्लोज हो गया। 24,100 के नीचे भी क्लोज हो गया निफ्टी। ये थोड़ा सा ख़राब हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस रुकावट है निफ्टी का 24,100 से 24,150, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रुकावट है दोस्तों। यहाँ अच्छी क्वांटिटी में कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मौजूद है। तो जब तक ये 24,150 के ऊपर निकलता नहीं निफ्टी और 20-25 में टिकता नहीं है, तब तक यही होगा। वहाँ से फिर नीचे आने का खतरा ज़्यादा है निफ्टी में। अगर 24,150 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो अगला टारगेट 24,250, 24,300 का हो सकता है निफ्टी में। वहाँ फिर से रजिस्टेंस वर्कआउट है 24,250 से लेकर 24,320 के आसपास। 24,250 से लेकर 24,320 ये लेवल मार्क करके रखिए। ये भी एक रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। यानी कल के दिन आपको निफ्टी में क्या देखना है, कल इम्पोर्टेंट 24,150 का रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल पार करके ऊपर टिके। उसके बाद 24,250, 300 ये लेवल फिर से रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। 24,320, 24,250 से लेके 24,320 ये लेवल मार्क करके, ये बहुत बड़ा लेवल है जहाँ रजिस्टेंस है। अगर 24,320 के ऊपर टिकता है मार्केट, तो 24,500, 550 आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ये निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बोल दिया आपको, ये आपको अंडरलाइन करके रखना है। और आज तेज़ी में ही क्लोज हो गया निफ्टी। नीचे का लेवल आपको पता है 24,000, 24,050, 24,000, 24,050 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, जहाँ अच्छी क्वालिटी में, क्वांटिटी में पुट राइटिंग हो गई है। वो एक सपोर्ट का काम कर रही है, आज भी किया। उसके नीचे 24,900, 950 ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जो आज आप देख सकते हो। तो 24,900, 950 ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निकलता है, 15-20 में टिकता है, तो 24,800, 850 एक आखिरी उम्मीद रहेगी निफ्टी में। 24,800, 850 बड़ा सपोर्ट है। उसके नीचे निकलता है तो बहुत बड़ी गिरावट निफ्टी में आ सकती है। ये कल के लेवल्स मैं बता चुका हूँ और बड़े बड़े लेवल्स में बता चुका हूँ, ठीक है। क्योंकि कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की और कल वोलेटिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा है एज़ पर टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी। मैं बाद में आता हूँ एस्ट्रोलॉजी पर। सो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये बड़े बड़े लेवल्स मैंने निफ्टी में बता दिए हैं। वही बैंक निफ्टी भी आज लगभग 170, 175 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 56,280 के आसपास क्लोज हो गया, 56,300 के नीचे क्लोज हो गया। 56,260, 280 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। 56,260, 280 के आसपास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो नीचे 56,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है, जहाँ सपोर्ट है। लेकिन उसके नीचे मैं देख रहा हूँ 55,500, 55,500 एक बड़ा सपोर्ट कल रहेगा, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। ये 55,500 से लेकर 55,800 का जो रेंज है ना दोस्तों, वो एक बड़ा सपोर्ट है। वैसे आज एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट ठीक ठाक थे तो वो बढ़ गया। एक्सिस बैंक ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका था, इसलिए गिर गया, ओके। और बाकी आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा मायूस था, लेकिन निफ्टी में स्ट्रांगनेस थी और आईटी के स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ गए दोस्तों। और वैसे ग्लोबली अभी का जो यूरोपियन मार्केट है वो ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउ फ्यूचर भी ठीक ठाक है, फ्लैटिश टाइप, थोड़े से निगेटिव है लेकिन फ्लैट टाइप है। हमारा गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट टू निगेटिव चल रहा है, वो भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन अचरज की बात है, ब्रेड क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी 106, 107 के पास है, कम नहीं हुआ है वो। 106, 107 का है।
और ये अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। जून मंथ का कॉन्ट्रैक्ट भी कम हो गया है, लेकिन अप्रैल मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में वो अभी भी 107 के आसपास है, 106 107 के आसपास। इसके बावजूद भी मार्केट बढ़ गया, ये थोड़ा अचरज की बात है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि रशिया और यूक्रेन के वॉर स्टार्टिंग में कैसा सब मार्केट रिएक्ट करती थी, बाद में सभी मार्केट ने छोड़ दिया था और मार्केट उसको इग्नोर कर दिया। वैसा तो नहीं है, लेकिन वैसा इस बार नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑयल और गैस का मामला है और जो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर देश के लिए। ओके, हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो तेल और गैस दोनों ज़्यादा लगते हैं। तो 106 107 वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल हमारे लिए बहुत ज़्यादा है, और इससे क्या होगा कि हमको ज़्यादा पैसा देके खरीदना पड़ रहा है, गैस हो या ऑयल हो, और इससे हमारी इकोनॉमी वीक हो रही है। उसमें हमारा जो इंडियन रुपीज़ है वो आज फिर से वीक हो गया, 94 के ऊपर निकल गया। डॉलर इंडेक्स वही है 98.30 के आसपास, लेकिन इंडियन रुपीज़ का वीक होना, इन्फ्लेशन का बढ़ना, ज़्यादा पैसा लगना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। ये जब तक ये ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 के नीचे नहीं आता है, तब तक ये हमारे लिए बहुत ही ख़राब है। एटलीस्ट वो $90 के नीचे आ गया तो एक रिलीफ रैली ज़्यादा देर तक टिक सकती है मार्केट में, ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो आज थोड़ा सा शॉर्ट बहुत हो गए थे, इसलिए आज शॉर्ट कवरिंग रैली हो गई, ऐसा आप बोल सकते हो। उसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी हमारे भारत के ऊपर बंधे हैं, उनकी जो लॉन्ग पोजीशन है अभी भी वो 20% के ऊपर नहीं जा रहे हैं, वही एक कही है ज़्यादा, वो नीचे आते हैं 12 से 20% के आसपास घूम रहे हैं, वो 12 से 22% के आसपास बोल सकते हो। सो वो अभी भी अपने शॉर्ट्स कवर नहीं कर रहे हैं। जैसे कि उनको मौका मिला ऊपर के लेवल पे, तो ऊपर के लेवल पे फिर से वो शॉर्ट करते हैं, ये आप देख सकते हो। ये एक बड़ी समस्या है। प्लस आपको जैसे कि पता है कि पश्चिम बंगाल और कुछ अन्य राज्यों में इलेक्शंस भी चालू है, और एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आ रहे हैं गुरुवार के दिन। जी हाँ, आपने सही सुना, गुरुवार के दिन एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट है। कल मंगलवार है, बुधवार और गुरुवार के दिन एग्ज़िट पोल के रिज़ल्ट आएंगे। उसके बाद गुरुवार के बाद शुक्रवार आता है, और शुक्रवार को 1 मई कामगार दिन है, ये छुट्टी है मार्केट में। यानी फ्राइडे सैटरडे संडे ये 3 दिन छुट्टी होने के बाद हम लोग डायरेक्टली ओपन होंगे मंडे के दिन, जब पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, और गुरुवार को एग्ज़िट पोल भी आएगा। सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, आने वाले 3-4 दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी ये जो ऑप्शन राइटिंग हो रही है, कॉल पुट ऑप्शन राइटर्स राइटिंग कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और आज भी ऑप्शन बायर्स का पैसा खाया गया। जिन्होंने ऑप्शन बाइंग किया रहेगा उनको थोड़ा सा लॉस हुआ रहेगा। वो लोगों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आने वाले 3-4 दिन में मार्केट बड़ा मूवमेंट कर सकता है, वोलेटिलिटी हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट्स और एग्जिट पोल के रिजल्ट्स इसके लिए। प्लस पंजाब में जो चल रहा है आपको तो पता है कि वो भी गवर्नमेंट थोड़ा सा अनसर्टन है। ये बीजेपी के लिए अच्छी बात है, वो अलग बात है। और कहा यह जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी के सीट्स ज़्यादा आने वाले हैं। सो लोकसभा राज्यसभा के लिए फेवरेबल है उनके लिए, और अगर वो जीत गए पश्चिम बंगाल में तो बहुत बड़ी तेज़ी मार्केट में आ सकती है। ये अपने लोकल फैक्टर्स के कारण मैं बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये 2-4 दिन आने वाले में बोल चुका हूँ, ठीक है। तो ये न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वैसे अभी भी ये ईरान और अमेरिका के बीच में जो मसला चल रहा है वो तो थमने का नाम नहीं। इसराइल तो अभी दूर चला गया, अभी अमेरिका ईरान के बीच में ही गड़बड़ चल रही है। सब कोई वार्तालाप हो रही है, फ्लॉप हो रही है, फिर से अटैक तो नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी अनसर्टेनिटी के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल कम नहीं हो रहा है। अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक 106 के आसपास दिखा रहा है। सो ये बहुत ही प्रॉब्लम है। गोल्ड वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। गोल्ड 1,50,000 के आसपास 24 कैरेट वाला घूम रहा है, उसमें भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन आज इंडिया विक्स यानी डर का इंडेक्स काफ़ी गिर गया, 7% 6-7% की गिरावट देखी गई, और अभी वो 18 के आसपास आ चुका है। और ये गिरावट के कारण ऑप्शंस के प्रीमियम ज़बरदस्त घट गए, जिससे ऑप्शंस बायर्स को लॉस हो गया, और ऑप्शंस जिन्होंने भी हेज किया रहेगा उनको फ़ायदा हो रहेगा। लेकिन ऑप्शन बायर्स को मैं सलाह दे रहा हूँ कि डरिए मत, आने वाले 5-6 दिनों में बहुत बड़ा मार्केट में मूवमेंट आ सकता है, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन आपको हेजिंग करनी पड़ेगी। प्रॉपर हेजिंग अगर करेंगे, कॉल पुट के साथ रहेंगे प्रॉपर, अगर आप स्ट्राइक प्राइस चुनेंगे जो आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको चुना के दे सकता है, तो वो आप अगर करेंगे तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये मेरा अनुमान है, प्रेडिक्शन में गलत भी हो सकता हूँ, वो अलग बात है, ठीक है। FI और DI के आंकड़े अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो आंकड़े अभी ओवरऑल ऐसे ही आ रहे हैं। अभी FI सेलिंग और DI ने थोड़ी बाइंग ऐसा ही किया रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें, कुछ ज़्यादा फर्क अभी तक आता नहीं है। पुट कॉल रेशियो वही है। पुट कॉल रेशियो तो बहुत बोरिंग टाइप चल रहा है, जब से युद्ध चल रहा है तो पुट कॉल रेशियो नीचे नहीं आ रहा है, 0.50 के नीचे।
तो हम लोग बोल सकते थे पहले कि ओवर सोल्ड है, ओवर बॉट है, लेकिन अभी कुछ बोलने का मतलब ही नहीं है। मार्केट दोनों साइड, आज भी दोनों साइड आपने देखा रहेगा मार्केट को, दोनों साइड मूवमेंट कर रहा है मार्केट में, ठीक है, दोनों साइड के मूवमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं। तो उससे कुछ बात करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ब्रेंट क्रूड ऑयल के ऊपर हुई आज नज़र रख के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेंट क्रूड बढ़ गया लेकिन मार्केट बढ़ने लगे। तो अभी थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये इग्नोर मुश्किल में डाल सकता है इंडिया को, क्योंकि ब्रेंट क्रूड ऑयल का बढ़ना, ऑयल के प्राइस बढ़ना, तेल के प्राइस बढ़ना, गैस के प्राइस बढ़ना, ये हमारे लिए दिक्कत की बात हो सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, जिससे इकोनॉमी संकट में आ सकती है। तो इतना आसान नहीं रहेगा, जो दिख रहा है उतना आसान नहीं रहेगा अभी दोस्तों इंडिया को, हमारे भारत को। सो जो अच्छा लग रहा है वो थोड़ा सा बहुत केयरफुल आप काम करें। कभी भी कोई बड़ी न्यूज़ आ गई आर्थिक फ्रंट में, या अमेरिका और ईरान के बीच में, या कोई अभी एग्जिट पोल या कोई अच्छा है उसमें, तो मार्केट में मूवमेंट आ सकते हैं। लेकिन एग्जिट पोल, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एग्जिट पोल इस बार बीजेपी बहुत कड़ी टाइट फाइट दे रहा है तृणमूल कांग्रेस को बंगाल में। ऐसा बहुत लोग बोल रहे हैं, अभी सही है गलत पता चलेगा। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स भी आएंगे गुरुवार के दिन, लेकिन शाम को आएंगे, लेकिन मार्केट खत्म हुआ रहेगा और फ्राइडे को तो छुट्टी है, यानी डायरेक्ट उसका रिएक्शन मंडे को होगा। लेकिन मंडे को एग्जैक्टली मंडे को तो ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, तो एग्जिट पोल का कुछ फ़ायदा नहीं है, उसका देखना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के जो पहले जो अंदाज़ है, जो लग रहा है, इसके लिए अभी मार्केट बढ़ रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में नीचे मैंने बोल दिया, ऊपर का जो लेवल है बैंक निफ्टी में 56,500 56,600, ये रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल कल हो सकता है। उसके ऊपर गया तो 56,800 से लेकर 57,000 का लेवल, एक आपको 200 पॉइंट का दायरा जो है रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल फेस कर सकता है। नीचे का लेवल बोल दिया मैंने 55,500 बैंक निफ्टी का सपोर्ट। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन की बात है। कल है 28 तारीख, और ये 28 तारीख जो अंक होता है वो सूर्यदेव का होता है, और कल है मंगलवार। तो एज पर न्यूमरोलॉजी तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव दिख रहा है मार्केट। कल चंद्रमा दिन भर सिंह राशि में रहेंगे, बाद में वो कन्या राशि में आएंगे, और उनका जो नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी जो बुध का नक्षत्र है, सॉरी उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो सूर्यदेव का नक्षत्र है। और यहाँ चंद्रमा के ऊपर शनि राहु की पूरी दृष्टि है, जो खराब है, लेकिन अंशात्मक योग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अष्टक वर्ग के पॉइंट भी थोड़े अच्छे आ रहे हैं, 27 पॉइंट आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बट नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र में एज पर केपी चार्ट उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, और मार्केट ऊपर से मार्केट करेक्ट हो सकता है। मार्केट ऊपर से करेक्शन होने का ज़्यादा खतरा है, मार्केट ऊपर टिक नहीं पाएगा। ओवरऑल ऊपर से मंदी मुझे लग रही है, निगेटिविटी ज़्यादा लग रही है मार्केट में। लेकिन और एक बात है, जैसे मैंने बोला कि अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे हैं, तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो नीचे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोले हैं आपको टेक्निकल पॉइंट में, वहाँ आप गौर फरमाइए। अगर वहाँ से बाउंस बैक किया तो मार्केट फिर से ऊपर आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अष्टक वर्ग के पॉइंट अच्छे आ रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी ओवरऑल जो सभी कंजक्शन जो है, युति है, सब कुछ देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे आया हूँ कि निगेटिविटी मंदापन ज़्यादा रहेगा, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है मार्केट में। और इम्पोर्टेंट लेवल तो मैंने आपको बोल दिया है। और एस्ट्रोलॉजिकल टाइम भी दोपहर के बाद है, उस समय आपको ध्यान में रखना है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है या नहीं। अगर ट्रेंड चेंज हो गया तो उस ट्रेंड के साथ जाना है, भले अपोजिट ट्रेंड हो, जो सुबह का ट्रेंड है उससे अपोजिट हो गया तो भी उस ट्रेंड के साथ जाना है और प्रॉफिट कमा के निकलना है। चलिए वे चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ को खराब जा सकता है, मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को खराब जा सकता है, सिंह कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को अच्छा जा सकता है, वृश्चिक धनु को खराब जा सकता है, मकर कुंभ राशि को अच्छा जा सकता है, नहीं सॉरी मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है, ओके, और मीन राशि को मिक्स जा सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंकशास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को अच्छा जा सकता है, सॉरी 5, 14, 23 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है।
अच्छे रिजल्ट के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट और डेट ऑफ बर्थ के लिए एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब। एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है, क्योंकि ये दिशादर्शक शास्त्र है। टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र क्वेश्चन, ये हमेशा 100% सही आएंगे, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर जरूर देखने को मिले। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।